हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं लगा रही हूँ सर में मेहंदी। तो इसके लिए मैंने मेहंदी 2 घंटे पहले ही भिगो दी थी। उसमें कॉफ़ी पाउडर डाल दिया था और एलोवेरा जेल। तो मैंने कुर्ती को चेंज कर लिया है क्योंकि ये ना पुरानी कुर्ती है और कलरफुल है ना, तो इसमें अगर हल्की फुल्की मेहंदी लग भी जाएगी ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैंने पिंक वाली कुर्ती उतार के रख दी है। तो ये पुरानी कुर्ती मैंने पहन ली है क्योंकि सुबह सुबह मेहंदी लगा लूँगी ना तो फिर उसके बाद मैं अपने सारे काम कर लूँगी, जो भी झाड़ू पोछा वगैरह के काम होते हैं घर के। तो मेहंदी लगाने के बाद मेहंदी भी सूख जाएगी और मेरे काम भी हो जाएंगे घर के। तो आज मुझे करनी है क्लीनिंग। आज मुझे कपड़े नहीं धोने, आज मुझे क्लीनिंग ही करनी है। तो अब मैंने ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर लिया है। मैंने मेहंदी लग गई थी तो उसके बाद मेहंदी मैंने अपने आप ही लगा ली, जैसी भी लगती है वैसे अपने आप ही लगा लेती हूँ। तो उसके बाद ही मैंने कॉलिन वगैरह डाल के शीशा साफ़ किया। ड्रेसिंग टेबल पे जो सामान, तेल वगैरह, वैसलीन वगैरह, आजकल सर्दियों में वैसलीन तेल सब कुछ भरा हुआ हो जाता है, तो वहाँ से मैंने सबको क्लीन कर दिया। और ये जो आपको ड्रेसिंग टेबल पे जो शीशा दिख रहा है उस पर वाइट वाइट फ्लावर से दिख रहे हैं, तो वो मैंने DIY करके पेपर लगाया हुआ है। क्योंकि ये शीशे हैं ना, इसमें से सामान अंदर दिखता था तो मुझे नहीं अच्छा लगता था। तो मैंने एक अच्छा सा पेपर लेके मार्केट से लेके वहाँ से लगा दिया था, तो उससे वो सुंदर सा दिखता है। ड्रेसिंग टेबल का शीशे के पास ये जो ड्रॉज है ना वो, तो यहाँ मैंने शीशा साफ़ कर लिया, पूरा ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर लिया बाहर से, पूरा कॉलिन वगैरह से, कपड़े से। उसके बाद मैंने इसको कर दिया कवर। तो अब मैं करूँगी बेड को भी साफ़ कर लूँगी, बेड के सिरहाने को भी। और फिर मैं आ गई थी यहाँ बाहर ट्रॉली को देखने, सामान संगवाने। यहाँ पे भी ना बोतल, दवाइयाँ वगैरह सब ना ऐसे रख देते हैं उठा उठा के, तो इसको भी ठीक करूँगी। जब कपड़े वगैरह नहीं धोने होते क्या, या कोई कुछ ज़्यादा काम नहीं होता ना, तो मैं ऐसे कोई भी ड्रॉर पकड़ के साफ़ कर लेती हूँ। एक एक ड्रॉज करके साफ़ करती रहती हूँ, तो इससे क्लीनिंग भी हो जाती है डेली की डेली और ज़्यादा बाहर भी नहीं पड़ता। तो यहाँ से मैंने वो ट्रॉली की जो ड्रॉज वगैरह है वो सब साफ़ कर दी, सामान वामान सब जहाँ रखना था वहाँ रख दिया। उसके बाद मैं लगा रही हूँ पोछा। झाड़ू मैंने पहले ही लगा ली थी, मेहंदी लगाने से पहले ही झाड़ू लगा ली थी। अब मैं लगा रही हूँ पोछा, जिससे कि मेरी मेहंदी भी सूखती रहेगी और मेरे क्लीनिंग के काम भी होते रहेंगे। तो यहाँ से भी पोछा लगा दिया साफ़ करके। और अब जाल वाल पे से सब जगह से मैंने पोछा लगा दिया। तो इसी बीच में गाय वाला आ गया था, तो गाय को जो रोटी देते हैं तो वो भी 2-3 इकट्ठी हो रही थी, वो भी मैंने उसको दे दी फटाफट। और यहाँ से बरामदे में से भी, किचन के बाहर, अब रूम में से भी, सब जगह से मैंने पोछा लगा दिया। तो जैसे मैं जिस दिन कपड़े नहीं धोती ना उस दिन मैं फिर क्लीनिंग वगैरह का ज़्यादा अच्छे से डीप क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। इसी तरह से नीचे से भी झाड़ू पोछा वगैरह कराई थी। तो यहाँ पतिदेव जी जा रहे हैं सूरज जी को जल चढ़ाने, पूजा करके। इन्होंने पूजा कर लिया। आज मैं अभी नहाई नहीं हूँ क्योंकि मैंने मेहंदी वगैरह लगाई हुई है, तो इसीलिए। तो ये मैट वगैरह मैंने हटा के रख दिया था, झाड़ू पोछा किया। उसके बाद इस मैट को भी बिछा दूँगी क्योंकि सर्दियों में ना ठंडा ठंडा सा फर्श लगता है। तो और हम लोग ना यहीं पे नाश्ता कर लेते हैं बैठ के, मैट के ऊपर ही, किचन के सामने। तो यहाँ मैं कमरे में भी लगा लूँगी, बेडरूम में भी पोछा वगैरह लगा लिया यहाँ पे। तो सब कुछ क्लीन हो गया एकदम। तो उसके बाद मैं छत पे जाऊंगी थोड़ा बहुत धूप में, नहीं उससे पहले मैं मेथी साफ़ करूंगी। आज मैं मेथी मटर की सब्ज़ी की रेसिपी आपको दूंगी, मेथी मटर मलाई वाली, जो बहुत टेस्टी बनी थी। तो उसको शाही मेथी मटर भी बोल दो और मेथी मटर मलाई वाली सब्ज़ी भी बोल दो चाहे। तो वो सब्ज़ी आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बना के। तो बस इसी तरह से मैंने अपने सारा, मैं आपको दिखा रही थी, पूरा क्लीन हो गया फर्श, पोछा वगैरह लगा के। अभी यहाँ आ गई थी मैं, कुछ चाय वगैरह के बर्तन थे और नाश्ते में आज कुछ बनानी, लड्डू बनाए थे जो, वही दे दिए थे। तो ये फ़ायदा हो गया कि आज नाश्ता का हो गया, तो मुझे ज़्यादा काम किचन में नहीं करना पड़ा। बस बर्तन वगैरह हुए दूध चाय के तो वो धो दिए। लंच में बनाऊँगी मैं सब्ज़ी वगैरह, जो भी कुछ बनाऊँगी। तो अभी मैं बर्तन धो रही हूँ। और ये जो कांच का जार था ना मेरे पास कॉफ़ी का, तो मैंने इसको साफ़ कर रही थी। तो इसका पेपर था ना वो मैं हटा दिया था चक्कू से, गीला करके, बड़ी मेहनत करके मैंने इसको साफ़ किया। और अब आप देखना इसके साथ क्या होता है। मैं जैसे ही आपको दिखाने लगी ना तो ये ऐसे एकदम मेरे हाथ से छूटा और टुकड़े टुकड़े हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने पूरी साफ़ किया इसको, बहुत
ये देखो कितना एकदम से स्लिप हो गया। तो यहाँ मैं करने लगी थी मेथी साफ़ थोड़ी सी, क्योंकि अभी मेहंदी सूखी नहीं है। तो मैं नीचे का रूम भी दिखा रही थी आपको। यहाँ मैं पिल्लो वगैरह ठीक करने से झाड़ू पोछा तो हो गया था यहाँ पर। तो ये भी दिखा रही थी सामान, ड्राइंग रूम दिखा रही थी आपको नीचे का। यहाँ ये भी सब क्लीन हो गया है, झाड़ू पोछा होके सब पूरा क्लीन एकदम साफ़ सुथरा। तो मैं आपको दिखाई थी टाइम, इसमें टाइम ना गलत दिखा हुआ है, मेरे को पता नहीं था ना, वो दूसरे वाले कैमरे से दिखा दिया मैंने। यहाँ बज रहे थे 10:30, 10:30। तो उसके बाद ये मैं ऊपर छत पे आ गई थी थोड़ा धूप में। तो ये फली रखी थी, बीन्स की फली। तो मैंने सोचा कि कुछ काम भी हो जाएगा और धूप भी लग जाएगी सर में थोड़ी सी। तो ये बीन्स की फली भी मैंने काट के रख ली। और उसके बाद मटर वाले भैया आ गए थे गली में, तो फिर मैंने नीचे आके मटर ली। मैं ये छत पे बैठी हूँ, धूप आ रही है ना थोड़ी थोड़ी। अब ना ठंड शुरू हो गई है और मैं ऐसे ही ना धूप में बैठ जाऊँगी थोड़ी थोड़ी देर। और ये सामान जैसे मटर छीलना, मेथी साफ़ करना, ये सब धूप में बैठ के ही किया करूँगी। तो यहाँ मैंने फली भी कट गई और थोड़ी धूप भी लगा ली अपने आप को। या मटर वाले भैया आ गए थे तो मैंने मटर ले आके फिर मटर भी छील के रख दी फटाफट। उसके बाद मैं चली गई थी नीचे। तो मैं मटर, ये देखना ढक्कन है ना, ये डब्बा मैं रखती हूँ। ये मैंने सोचा इसमें आ जाएंगी मटर, क्योंकि आधा किलो ही थी, बहुत महंगी हो रही है मटर अभी। पर इस डब्बे में आई नहीं, ऊपर तक भर गया ये। तो मैंने नीचे जाके दूसरे वाले डब्बे में रख दिए थे, क्योंकि इनको रख दूँगी मैं फिर फ्रिज में। और वहाँ आपको मेरे गमले वगैरह दिख रहे होंगे सामने जो छत पे रखे हुए हैं। तो ये देखो मैंने फली कर ली है साफ़ और मटर भी छील के रख दिए हैं। दोनों डब्बे हो गए तैयार, इनको रख दूँगी फ्रिज में। ये छोटे छोटे काम भी बहुत टाइम ले लेते हैं। और ये देखो मैं यहाँ पे दिखा रही थी आपको ट्रॉली कि ये जो साफ़ करी थी मैंने, अभी तो क्लीन हो गया थोड़ा बहुत सामान। ये पेपर्स तो मैं हाथ ही लगा सकती हूँ क्योंकि हस्बैंड के हैं। और मैं दिखाई थी आंवले को 1 हफ़्ता हो गया इनको। और ये आंवले ऐसे कैसे हैं, क्योंकि इनको मैंने पानी में रखा हुआ है फ्रिज में। तो यहाँ मैंने बथुआ भी उबाल लिया, बथुआ ख़त्म हो गया था उबला हुआ पीसने के लिए। और यहाँ मैं बना रही हूँ, अब आपको बना के दिखा रही हूँ मटर मेथी मलाई की शाही सब्जी। तो इसके लिए मैंने ले लिया मेथी, धो के साफ़ कर लिए, मलाई ले लिए आधी कटोरी, मटर ले लिए, टमाटर ले लिए, प्याज ले लिए, अदरक, काजू और खड़े मसाले। टमाटर काट लिए मैंने मोटे मोटे बड़े बड़े, और प्याज भी। और यहाँ ले लिया मैंने बटर। तो खड़े मसालों में मैंने लौंग, इलायची और तेज पत्ता वगैरह ले लिया है। तो अब मैंने कढ़ाई रख लिया है, इसमें मैंने डाल दिया घी, क्योंकि पहले मक्खन नहीं डाला, पहले घी डाला है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी जीरा, गरम हो गया था घी, तो इसमें डाल दिया मैंने जीरा, तेज पत्ता। अब इसमें डाल दूँगी मैं, ये देखो, लहसुन, छोटी इलायची के दाने, काली मिर्च और लौंग। और यहाँ डाल दी मैंने प्याज, 2 प्याज कट करके, बड़ी बड़ी मोटी काटी है, बारीक नहीं काटी है, क्योंकि इनको मुझे पीसना है। यहाँ डाल दिए टमाटर और हरी मिर्च, ये भी ऐसे मोटे मोटे काट के। यहाँ डाल दिए काजू, जो पानी से भिगो के रख दिए थे थोड़ी देर। अब इसमें हल्का सा डाल दूँगी नमक डाल के इनको पीस लूँगी। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना तो मिक्सी में इनको पीस लूँगी। और इसका जो पेस्ट बनेगा वो बहुत यम्मी सा बनेगा। और ऐसा ये वाला पेस्ट ना आप किसी भी सब्ज़ी में डाल सकते हो। इस वाले पेस्ट को बनाकर शाही पनीर भी बना सकते हैं, मटर पनीर भी बना सकते हैं। तो यही पेस्ट बनता है। तो यहाँ मैंने डाल दिया बटर, और ये तेज पत्ता मैंने निकाला नहीं था, इसको पीसा नहीं। तो यहाँ मैंने उसमें बटर में डाल दिया हींग। अब हींग डाल के अब ये जो पेस्ट मैंने बनाया है टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, काजू वगैरह का, तो इसको मैंने डाल दिया इसमें। अब इसको अच्छे तरीके से चलाते रहूँगी हल्का सा पानी डाल के, नहीं तो ये लग जाएगा। अब इसमें डाल दी मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, उसमें थोड़ा, उसमें नहीं डाला था मैंने नमक, यहाँ पर डाला है नमक। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें कसूरी मेथी। ये डाल दिए मैंने मलाई, आधी कटोरी मलाई डाल के इसको चला दूँगी। और ये डाल दिए कश्मीरी लाल मिर्च। उसके बाद थोड़ा सा उबाल आ गया, दिखाई दे रहा है ना आपको,
थोड़ा सा बन गया है सब्जी, उसमें मैंने डाल दिया मटर और मेथी। तो ये सब्ज़ी खाने में बहुत टेस्टी लगी थी, बहुत ज़्यादा। बच्चों को भी, जैसे बच्चे खाते नहीं है ना मेथी वगैरह, तो इस सब्ज़ी को खा के उनको भी अच्छा लगा। तो ये देखो यहाँ पे मटर मेथी की सब्ज़ी हो गई है यम्मी सी तैयार। बस थोड़ी देर इसको रखना है उबलने के लिए हल्का सा। तो यहाँ पे हो गई है सब्ज़ी तैयार। ये मैंने सजाने के लिए, ऐसे दिखाने के लिए आपको लगा दिया है डोंगे में। तो कैसी लगी ये सब्ज़ी?